इस क्वेश्चन में हमको एक ब्लॉक दिया हुआ है जिसका मास है m और वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब ये है कि स्प्रिंग में पहले से ही इलोंगेशन है, kx जो है वो mg के बराबर है, तो जो इलोंगेशन है वो mg बाई k है, ये गिवन है। और उसको इसी पोजीशन पर जब वो इक्विलिब्रियम में था उसको हमने नीचे की तरफ u वेलोसिटी दे दिया। अब हमको बताना है कि उसका फर्दर इलोंगेशन क्या होगा। तो मैं इसको पहले तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के कंसेप्ट से बता देता हूँ, बहुत जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन, और फिर मैं इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करके बता दूंगा। पहले तो मैं मान लेता हूँ कि इसकी जो इनिशियल लेंथ थी वो एल नॉट लेंथ थी। ये एल नॉट लेंथ है और इसमें शुरुआत में इलोंगेशन एम जी बाई के दिया हुआ है और ये उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर उसके पास में वेलोसिटी है u। तो सिंपल हार्मोनिक कंसेप्ट के हिसाब से जो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है वो होता है ए ओमेगा, और ए जो है वो एम्पलीट्यूड है। ये वाली जो पोजीशन है वो आपकी मीन पोजीशन है क्योंकि वहां पर नेट फोर्स जीरो है, सो दिस इज योर मीन पोजीशन, या मैं इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल सकता हूँ। और जिस जगह पर वो रुक रहा है v इज इक्वल टू जीरो हो रहा है वो आपकी एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। तो इन्होंने बोला है कि फर्दर इलोंगेशन कितना होगा। तो फर्दर इलोंगेशन कुछ भी नहीं है, इक्विलिब्रियम पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की दूरी है जिसको मैं एम्पलीट्यूड बोलूंगा। तो वो जो फर्दर इलोंगेशन बोल रहे हैं इट इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर मैक्सिमम वेलोसिटी होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन के कंसेप्ट से। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो है u, ए आपका एम्पलीट्यूड है और ओमेगा जो है अंडर रूट ऑफ के बाई एम है। तो यहाँ से एम्पलीट्यूड मुझको मिल गया अंडर रूट ऑफ एम बाई के इंटू यू। तो हमारा आंसर तो कंफर्म है, इट इज ए। अब मैं इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करके बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हम लोग कहाँ गलती करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम में, स्पेशली तब जब स्प्रिंग पहले से ही स्ट्रेच्ड हो। तो देखिए अब हम लोग इसको वर्क एनर्जी के मेथड से कर रहे हैं, और वर्क एनर्जी के मेथड से जो इक्वेशन बनेगी वो एनर्जी कंजर्वेशन को भी फेवर करेगी, उसके अकॉर्डेंस में रहेगी, ये भी हम कंफर्म करेंगे। तो पहले आप देखिए यहाँ पे ये ब्लॉक यहाँ पर था, ये इनिशियल पोजीशन मान लेता हूँ मैं इसकी, और ये इसकी फाइनल पोजीशन मान लेता हूँ। तो इनिशियल पोजीशन के पास पर उसके पास में काइनेटिक एनर्जी है लेकिन फाइनल के पास में नहीं है, फाइनल पोजीशन के पास में। तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में लिखूंगा वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज जीरो। फाइनल क्यों, यहाँ पर जीरो है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया। So this should be equal to net work done by all the forces. So net work done by all the forces will be nothing but m u square by 2। अब इस पे कौन कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। एक तो mg वर्क करेगा, कितने डिस्टेंस तक, a डिस्टेंस तक, और ये फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन बाय mg जो है वो तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू mg इंटू a। फिर इसमें स्प्रिंग भी अटैच्ड है, स्प्रिंग नेगेटिव वर्क करेगा, स्प्रिंग ऊपर फोर्स लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो वो जो स्प्रिंग वर्क करता है वो नीचे की तरफ होगा, तो मतलब नेगेटिव होगा क्योंकि ये नीचे जा रहा है और फोर्स ऊपर लग रहा है, तो नेगेटिव लिख दिया मैंने। स्प्रिंग फोर्स होता है के एक्स, लेकिन स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल फोर्स है तो मेरे को इंटीग्रेशन से इसका आंसर निकालना पड़ेगा। अब जो आप गलती करते हैं वो देखिए, यहाँ पर मुझे एक्स जो है वो जीरो से इंटीग्रेट नहीं करना, उसके पास में पहले से ही इलोंगेशन था। एक्स क्या होता है, कंप्रेशन या इलोंगेशन, और इसमें मुझे लिमिट एक्स में लगानी है, तो एक्स पहले से ही इलोंगेटेड था, या पहले से ही एक्स इलोंगेशन था उसमें, जिसकी वैल्यू थी एम जी बाई के। इसमें एक्स क्या है, के एक्स में एक्स जो है वो इलोंगेशन होता है या कंप्रेशन होता है स्प्रिंग में, और पहले से इलोंगेशन कितना है इसके पास में, एम जी बाई के, और बाद में इलोंगेशन कितना हो गया, ए प्लस एम जी बाई के। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ।
और लिमिट मैंने ए प्लस एम जी बाई के लिमिट लगा दी। अच्छा, कैपिटल एम स्मॉल एम सेम है, वो गलती से आप देख लीजिएगा, वो मैंने स्मॉल एम लिख दिया है। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस एम यू स्क्वायर बाई टू। चलिए इसको मैं कैपिटल एम ही कर देता हूँ, यहाँ पर कैपिटल एम, कैपिटल एम, कैपिटल एम। ठीक है। सो अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो दिस इज एम जी ए माइनस, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर में मुझे लिमिट लगानी है एम जी बाई के और ए प्लस एम जी बाई के। इट इज इक्वल टू माइनस एम यू स्क्वायर बाई टू। तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू एम जी ए माइनस वन बाय टू। पहले x की जगह पर मैंने रखा a प्लस एम जी बाई के का स्क्वायर, माइनस फिर x की जगह पर रखा एम जी बाई के का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम यू स्क्वायर बाई टू। इसको भी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ ताकि मैं एनर्जी कंजर्वेशन कंफर्म करवा दूं आपको, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज एम जी ए माइनस के बाय टू ए प्लस एम जी बाई के का स्क्वायर प्लस वन बाय टू के एम जी बाई के का स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस हाफ एम यू स्क्वायर बाय टू। तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है, अब मैं बता देता हूँ कि ये कैसे एनर्जी को कंफर्म करता है। देखिए, और यहीं पर मैं रीशफलिंग वगैरह कर दूंगा। मान लीजिए इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो इस जगह पर स्प्रिंग के पास में जो एनर्जी होगी वो ए प्लस एम जी बाई के हिसाब से होगी। इस ब्लॉक के पास में एनर्जी नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, सारी की सारी एनर्जी जो है वो इस स्प्रिंग के पास में है। तो मैं इस एक्सप्रेशन को राइट हैंड पर ले जाता हूँ, इसको इधर लेके आ जाता हूँ। सो दिस इज एम जी बाई ए प्लस हाफ के एम जी बाई के स्क्वायर प्लस एम यू स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू हाफ के ए प्लस एम जी बाई के स्क्वायर। ये देखिए, तो ये मेरे पास में एनर्जी हो गई इस स्प्रिंग की इस पोजीशन पर। अब इस जगह पर ब्लॉक के पास में पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितनी होगी, एम जी ए। ये देखिए, ये भी पोटेंशियल एनर्जी एम जी ए। इसके पास में काइनेटिक एनर्जी है, ये देखिए, ये रहा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। और स्प्रिंग के पास में एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये, तो इस इज नथिंग बट एनर्जी कंजर्वेशन। तो मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी यही इक्वेशन आई है। अब चलिए इस इक्वेशन को अपन सोल्व कर लेते हैं और आंसर कंफर्म कर लेते हैं। तो मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ। देखिए, दिस इज एम जी ए प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस एम यू स्क्वायर बाई टू। ये यहाँ पर लिख दिया, ये भी लिखा है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर के बाई टू और आ जाएगा, तो एक के कैंसिल हो गया और एक टू आ जाएगा यहाँ। ये देखिए, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर एक के स्क्वायर है और यहाँ पर के है, तो एक नीचे के आ गया, टू का फैक्टर है और ऊपर एम स्क्वायर जी स्क्वायर। और चूंकि मैं इसको इधर लेके आया हूँ तो मैंने इसको प्लस कर दिया है, और इसको मैं लिख रहा हूँ
k/2 plus a plus mg/k square. So this will be equal to k/2 into a square plus m square g square by k square plus twice a mg by k. यहाँ पर एज इट इज mga plus m square g square by 2k plus m u square by 2। अब देखिए आप, इस k से ये k कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर mga दिख रहा है और यहाँ पर भी mga दिख रहा है। तो ये और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलेगा एम यू स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू k/2 a स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एम्पलीट्यूड कम्स आउट टू बी m बाई k अंडर रूट इंटू u। तो हम इस क्वेश्चन को सिंपल हार्मोनिक मोशन के कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, ये इसी से कीजिए, आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। हर जगह पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, हर जगह पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना शुरू करते हैं। आपने इतना सब कुछ सॉल्व करा, उसके बाद में ये इक्वेशन आई, ये इक्वेशन आप एनर्जी कंजर्वेशन से डायरेक्ट लिख सकते थे और उसके बाद में बस सॉल्व ही करना है। मतलब आप चाहते तो ये इक्वेशन लिखते और उसके बाद में सॉल्व करके आंसर निकाल देते, और नहीं तो आप इसको इतने में ही सॉल्व कर देते सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करके। लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम इस बार लगाना उसमें, और फिर इस इक्वेशन पर आना और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करना, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो ठीक है, इसका आंसर हम लोग ए मान लेते हैं, तो आंसर इज ए।